अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे विच आर न्यूमेरिकल नंबर 8, 9 एंड 10। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 3.8 विच स्टेट्स दैट अ ट्रक वेइंग 2500 kilogram and moving with a velocity of 21 meter per second collides with a stationary car weighing 1000 kilogram. The truck and the car move together after the impact. Calculate their common velocity. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ, देयर इज़ अ ट्रक जिसका मैस है 2500 किलोग्राम, जो कि इनिशियली 21 मीटर पर सेकेंड की स्पीड और वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आफ्टर सर्टेन टाइम ट्रक कोलाइड करता है एक स्टेशनरी कार से। स्टेशनरी कार का मतलब है कि कार इनिशियली रेस्ट की हालत में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी। कार का मैस है 1000 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही ट्रक कार के साथ टकराता है आफ्टर कोलिजन, ट्रक और कार दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं इन द सेम डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, हमने उन दोनों की उस सेम वेलोसिटी को, जिसको हम कॉमन वेलोसिटी कह रहे हैं, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 3.8 को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। एज स्टूडेंट्स, mass of ट्रक, जिसको हम m1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज इक्वल टू 2500 किलोग्राम। एंड स्टूडेंट्स, इट्स इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे v1 से, तो हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक, जिसको हम शो करेंगे v1 से, इट इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड। एंड स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे mass of the car which is equal to m2, और इसकी वैल्यू है 1000 किलोग्राम। और स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टेटमेंट में मेंशन्ड है, द कार इज इनिशियली एट रेस्ट, इट इज अ स्टेशनरी कार, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आएगी 0 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, जिसको हम v2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा को लिखने के बाद अब हम टू फाइंड लिखेंगे कि व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स, एज इट इज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट दैट कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, हमने इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना है द कॉमन वेलोसिटी ऑफ ट्रक एंड कार आफ्टर कोलिजन, जिसको हम सिंपली v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इट इज अननोन। नाउ स्टूडेंट्स, ट्रक और कार की कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करेंगे, विच स्टेट्स दैट total momentum of the system before collision will be equal to the total momentum of the system after collision. तो स्टूडेंट्स, सिस्टम का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके इक्वल आएगा? m1 v1 प्लस
m2v2 के इक्वल, और स्टूडेंट्स सिस्टम का टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन किसके इक्वल आएगा, m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम के इक्वल। और ये दोनों मोमेंटम इक्वल होंगे बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। नाउ स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर हम अज्यूम करेंगे आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ट्रक किसके इक्वल होगी, ऑब्वियसली v1 प्राइम के इक्वल। और स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ कार किसके इक्वल होगी, v2 प्राइम के इक्वल। लेकिन स्टूडेंट्स कोलिजन के बाद दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे इन द सेम डायरेक्शन, तो हम ये अज्यूम करेंगे, लेट वी कंसीडर और अज्यूम दैट कि आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटीज किसके इक्वल होंगी, v के इक्वल। मींस दैट v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम इज इक्वल टू v। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 एज इट इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम की जगह हम पुट करेंगे v प्लस m2 v2 प्राइम की जगह हम पुट करेंगे v। v इज द कॉमन वेलोसिटी ऑफ कार एंड द ट्रक। तो स्टूडेंट्स v की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम राइट हैंड साइड से v को कॉमन लेंगे, रिमेनिंग वैल्यूज आएंगी m1 प्लस m2। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज एज इट इज आएंगी m1 v1 प्लस m2 v2। नाउ स्टूडेंट्स फाइनली v की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए m1 m2 को हम लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब v की वैल्यू सेपरेट हो चुकी है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट्स v एज इट इज आएगा, और स्टूडेंट्स m1 की वैल्यू है 2500 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय v1 की वैल्यू है 21 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 की वैल्यू है 1000 किलोग्राम, बट v2 की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 2500 किलोग्राम प्लस m2 की वैल्यू है 1000 किलोग्राम। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमरेटर को सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स जब हम 2500 को 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स 52500 यूनिट आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स जब 1000 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट आएगा 0 डिवाइडेड बाय 2500 प्लस 1000 का आंसर आएगा 3500 किलोग्राम। और स्टूडेंट्स
फाइनली हम लिख सकते हैं 52500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 3500 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल होगा, 20 से कैंसिल होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम 525 को 35 से डिवाइड करते हैं तो V का फाइनल आंसर आएगा 15, और यूनिट की बात करें तो यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल result which is equal to 15 meter per second. This is the common velocity of truck and car after collision. स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल 3.8 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 3.9 which states that two blocks of masses 2.0 kilogram and 0.50 kilogram are attached at the two ends of a compressed spring. The elastic potential energy stored in the spring is 10 joule. Find the velocities of the blocks if the spring delivers its energy to the blocks when released. तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। As it is mentioned in the statement that the mass of the first block, जिसको हम M1 से रिप्रेजेंट करेंगे, and it is equal to 2.0 किलोग्राम, जिसको हम सिंप्लिसिटी के लिए 2 किलोग्राम के इक्वल लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स mass of second block is equal to M2 और इसकी वैल्यू है 0.50 किलोग्राम, जिसको अगेन हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.5 kg की फॉर्म में। नाउ स्टूडेंट्स as it is also mentioned in the statement that the elastic potential energy of the spring is equal to 10 joule. And students अगर हम डायग्राम की मदद से स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इट इज द स्प्रिंग विच इज इन द कंप्रेस्ड स्टेट और दोनों तरफ हमने 2 ब्लॉक्स को अटैच किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फर्स्ट ब्लॉक M1 एंड दिस इज द सेकेंड ब्लॉक M2 और जैसा कि आप देख सकते हैं M1 इज ग्रेटर देन M2। नाउ स्टूडेंट्स इनिशियली दोनों ब्लॉक्स रेस्ट की हालत में हैं, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि दोनों ब्लॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, v1 की वैल्यू भी 0 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगी और v2 की वैल्यू भी 0 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आएगी। एज द स्प्रिंग इज इन द कंप्रेस्ड स्टेट, तो इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू 10 जूल। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक is equal to v1 and its value is equal to 0 meter per second. Similarly, we can write that
initial velocity of second block is equal to v2 और इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल है 0 मीटर पर सेकेंड के। नाउ स्टूडेंट्स डाटा लिखने के बाद अब हम लिखेंगे टू फाइंड मीन्स दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स एज इट इज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट दैट वी हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स। तो हम लिखेंगे फर्स्टली वी विल फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक जिसको हम v1 प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज अननोन। और सिमिलरली हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ब्लॉक आफ्टर रिलीजिंग द स्प्रिंग, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे v2 प्राइम से एंड इट इज आल्सो अननोन। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में एनर्जी की वैल्यू भी गिवन है, तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू law of conservation of energy, इसका मतलब है कि सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर रिलीजिंग द स्प्रिंग इक्वल होगी सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी के आफ्टर रिलीजिंग द स्प्रिंग। तो स्टूडेंट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की किसके इक्वल आएगी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस m 1/2 m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर रिलीजिंग द स्प्रिंग किसके इक्वल आएगी 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर। और स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि स्टेटमेंट में मेंशन है कि इनिशियली स्प्रिंग कंप्रेस्ड स्टेट में है, इट मींस दैट कि इनिशियली सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी जिसकी वैल्यू है 10 जूल। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड सारी की सारी किसके इक्वल आएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल और जिसकी वैल्यू है 10 जूल। और स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड से हम 1/2 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग वैल्यूज कौन सी आएंगी m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स जब हम 2 को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, इट बिकम्स इक्वल टू 20 जूल इज इक्वल टू स्टूडेंट्स अब हम m1 की वैल्यू पुट करेंगे विच इज इक्वल टू 2 किलोग्राम, v1 प्राइम स्क्वायर एज इट इज आएगा प्लस m2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 0.5 किलोग्राम एंड v2 prime square will remain as it is. Now students
इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज इस इक्वेशन में v1 प्राइम की वैल्यू भी अननोन है और v2 प्राइम की वैल्यू भी अननोन है, तो इसीलिए हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज करेंगे, जिसके मुताबिक हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum, which states that the total momentum of the system before releasing the spring must be equal to the total momentum of the system after releasing the spring। तो स्टूडेंट, सिस्टम का टोटल मोमेंटम बिफोर रिलीजिंग द स्प्रिंग किसके इक्वल आएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। और स्टूडेंट्स, सिस्टम का टोटल मोमेंटम आफ्टर रिलीजिंग द स्प्रिंग किसके इक्वल आएगा? m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, m1 की वैल्यू है 2 किलोग्राम, बट स्टूडेंट्स v1 की वैल्यू थी 0 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 0.5 किलोग्राम, एंड अगेन v2 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 0 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज इनिशियली बोथ द ब्लॉक्स आर इन रेस्ट स्टेट is equal to m1 which is equal to 2 kilogram into v1 prime plus m2 is equal to 0.5 kilogram multiply by v2 prime। Now students, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड 0 की इक्वल आएगी, बिकॉज जब हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर आएगा 0। सिमिलरली जब हम 0.5 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड टोटली किसके इक्वल आएगी? 0 के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे? 2 किलोग्राम टाइम्स v1 प्राइम प्लस 0.5 किलोग्राम टाइम्स v2 प्राइम। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारी मर्जी है, हम v1 प्राइम को भी इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं और v2 प्राइम को भी इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम v1 प्राइम को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो हम लिखेंगे -2 किलोग्राम टाइम्स v1 प्राइम इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम टाइम्स v2 प्राइम। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम यहां से v2 प्राइम की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 0.5 को इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे v2 प्राइम इज इक्वल टू -2 किलोग्राम टाइम्स v1 प्राइम डिवाइडेड बाय 0.5 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स, किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल होगा और फाइनली v2 प्राइम का फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा? स्टूडेंट्स, जब हम 2 और 0.5 को डिवाइड करवाएंगे तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू -4 टाइम्स v1 प्राइम। नाउ स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 किसके इक्वल है? इक्वेशन नंबर 2 स्टेट्स दैट 20 जूल इज इक्वल टू 2 किलोग्राम टाइम्स
v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 0.5 किलोग्राम टाइम्स v2 प्राइम स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जस्ट v2 प्राइम की जगह पुट करेंगे -4 टाइम्स v1 प्राइम। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में जब हम v2 प्राइम की वैल्यू को पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 20 जूल इज इक्वल टू 2 किलोग्राम टाइम्स v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 0.5 किलोग्राम। और स्टूडेंट्स, v2 प्राइम की वैल्यू है -4 टाइम्स v1 प्राइम बट होल का स्क्वायर आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे 20 जूल इज इक्वल टू 2 किलोग्राम टाइम्स v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 0.5 किलोग्राम। -4 का स्टूडेंट स्क्वायर आएगा प्लस 16 के इक्वल, और v1 प्राइम का स्क्वायर आएगा v1 प्राइम के स्क्वायर के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में दोनों टर्म्स में v1 प्राइम स्क्वायर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जब हम v1 प्राइम के स्क्वायर को राइट हैंड साइड से कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग वैल्यूज आएंगी 2 किलोग्राम प्लस 0.5 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 16। नाउ स्टूडेंट्स, अगर फर्दर इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो हम लिखेंगे 20 जूल इज इक्वल टू v1 प्राइम स्क्वायर इंटू 2 किलोग्राम। स्टूडेंट्स, जब 16 को 0.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम लिखेंगे 8 किलोग्राम। 8 प्लस 2 स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आएगा 10 किलोग्राम के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय v1 प्राइम स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 20 जूल। नाउ स्टूडेंट्स, v1 प्राइम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए 10 किलोग्राम को इक्वल की लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे जो कि 20 से डिवाइड होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर कटिंग की जाए तो स्टूडेंट्स 0 0 से कैंसिल होगा। जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली हम लिखेंगे 2 जूल डिवाइडेड बाय किलोग्राम इज इक्वल टू v1 प्राइम स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, अगर जूल को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स लिखा जाए, जैसा कि हमें पता है जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क डन विच इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, एंड स्टूडेंट्स न्यूटन की वैल्यू है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, फाइनली जूल इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स किसके इक्वल आएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, फाइनली v1 प्राइम स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 2, और जूल की जगह हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स, किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल होगा। v1 प्राइम स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स, हमें तो जस्ट v1 प्राइम की वैल्यू चाहिए, तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हम लिखेंगे v1 प्राइम स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2m स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर रूट आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, v1 प्राइम का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो फाइनली v1 प्राइम की वैल्यू आएगी, जब हम 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू 1.41। मीटर का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा,
सेकेंड का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो फाइनली v1 प्राइम का यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड, विच इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। तो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस v1 प्राइम की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे ताकि हम v2 प्राइम की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 4 we can write that it is equal to v2 prime, which is equal to minus 4 times v1 prime, और students minus 4 will remain as it is। v1 prime की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1.41 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, जब हम 1.41 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फाइनली v2 प्राइम का फाइनल आंसर आएगा -5.65 मीटर पर सेकेंड, विच इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ब्लॉक आफ्टर रिलीजिंग द स्प्रिंग। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप नोट कर सकते हैं कि v2 प्राइम का आंसर नेगेटिव है। इट मींस दैट आफ्टर रिलीजिंग द स्प्रिंग, अगर ब्लॉक m1 टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1 प्राइम, तो स्टूडेंट्स आफ्टर रिलीजिंग द स्प्रिंग ब्लॉक m2 मूव करेगा टुवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी v2 प्राइम। तो स्टूडेंट्स, दोनों वेलोसिटीज की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी आफ्टर रिलीजिंग द स्प्रिंग। डियर स्टूडेंट्स, फाइनली दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल 3.9। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 3.10, विच स्टेट्स दैट अ फुटबॉल is thrown upward with an angle of 30 degree with respect to the horizontal. To throw a 40-meter pass, what must be the initial speed of the ball? Very simple numerical students. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। As it is given in the statement that the angle of projection of the football is given, which is equal to 30 degree. तो हम लिखेंगे angle with horizontal is equal to theta and its value is 30 degree. And students, as it is mentioned, to give a 40-meter pass means that कि हमने horizontally फुटबॉल को कितनी दूर फेंकना है, 40 meters. It means that it is the range of the football. तो यहाँ पर हम लिखेंगे horizontal distance covered by the football is equal to the range of the football, which is equal to 40 meters. Now students, डाटा को लिखने के बाद अब हम to find लिखेंगे what is required in this numerical। as statement के लास्ट पे given है what must be the initial speed of the ball. It means that we have to find the initial speed of the ball, जिसको हम vi से रिप्रेजेंट करेंगे। and it is unknown. Now students, अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जैसा कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला डिराइव किया था, विच इज इक्वल टू r इज इक्वल टू vi स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। और इस फॉर्मूला को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप फॉर्मूला में देख सकते हैं, देयर इज g
तो g की वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे, जिसको हम डाटा में लिखेंगे, इट इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो g की वैल्यू स्टूडेंट्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 से हम सबसे पहले वी आई स्क्वेयर की वैल्यू को सेपरेट करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आप देख सकते हैं g जो कि डिनोमिनेटर में है, जब हम इसको इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे ये r से मल्टीप्लाई होगा। तो हम लिखेंगे जी आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा। एंड स्टूडेंट्स, साइन 2 थीटा को जब हम इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स ये जी आर के डिनोमिनेटर में आएगा। तो स्टूडेंट्स, फाइनली हमने वी आई स्क्वेयर को सेपरेट कर लिया है। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू जी विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर विच इज द रेंज, और इसकी वैल्यू है 40 मीटर्स, डिवाइडेड बाय साइन 2 टाइम्स थीटा, और थीटा की वैल्यू है स्टूडेंट्स 30 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम 40 को 9.8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 392, और यूनिट आएगा स्टूडेंट्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जैसा कि आपको मालूम है 30 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 60 आएगा। तो स्टूडेंट्स, फाइनली साइन 60 की वैल्यू आएगी 0.866। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम 392 को 0.866 से डिवाइड करवाते हैं तो रिजल्ट आएगा 452.64 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, हमें तो सिर्फ वी आई की वैल्यू चाहिए, तो वी आई का स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्टूडेंट्स, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लिखेंगे वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 452.64 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो फाइनली हम लिखेंगे वी आई, एंड जब हम 452.64 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 21.27, और अगर यूनिट की बात की जाए तो मीटर का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, सेकंड का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो हम यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड। अगर हम अपने आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखें तो स्टूडेंट्स, जब हम 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वी आई इज इक्वल टू 21.3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल रिजल्ट विच इज द इनिशियल velocity of the football. It is equal to 21.3 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स दैट कि अगर हम फुटबॉल को 21.3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंकते हैं तो ये 40 मीटर दूर जाकर गिरेगा अगर इसका प्रोजेक्टेड एंगल 30 डिग्री हो। तो स्टूडेंट्स, ये था न्यूमेरिकल 3.10 का सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के तीनों न्यूमेरिकल्स जिनको हमने डिस्कस किया है
ये तीनों न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।